फ्रेंड्स, पांडे टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। एक बार पुनः हम लोग एनर्जी मीटर के न्यूमेरिकल पे चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने आपसे बताया भी था, वादा भी किया था कि मेजरमेंट से जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे उसको हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। तो हमने आपको एनर्जी मीटर से न्यूमेरिकल करवा दिया था और उसका दूसरा पार्ट वीडियो ये है। जो भी मेजरमेंट से न्यूमेरिकल आए थे उस पर आप लोगों ने काफ़ी डिमांड भी किया था कि इसका दूसरा पार्ट भी आए, मतलब आप लोगों ने बड़ा पसंद किया था। तो मैं इसका दूसरा पार्ट आपके पास ले आया हूँ। इसको मतलब पहला वाला पार्ट जो था वो एनर्जी मीटर्स था और ये जो दूसरा वाला पार्ट है यह एमीटर एंड वोल्ट मीटर से है। जो भी न्यूमेरिकल आते हैं, जिस भी प्रकार के न्यूमेरिकल आते हैं कि यूपीपीसीएल में पूछे गए हैं या किसी भी तकनीकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, उसको मैं सॉल्व करवाऊंगा। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखें, एक भी पॉइंट पे स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें और वीडियो के अंत में एकदम आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपका अगर मेजरमेंट टॉपिक से कहीं से भी न्यूमेरिकल आएगा तो आप आसानी से कर दे जाएंगे। ये वे न्यूमेरिकल हैं जो लड़के छोड़ के आते हैं। यदि आप इस न्यूमेरिकल को करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले एक बात मैं आपसे और बोलना चाहूँगा। पांडे टेक्निकल क्लासेस को मैक्सिमम से मैक्सिमम चैनल को यार आप लोग शेयर करो, खूब मैक्सिमम से मैक्सिमम आप लोग शेयर करो, है ना। और इसे चैनल को सब्सक्राइब करो जिससे कि कोई भी वीडियो आपको जल्दी से मिले और मैं वीडियो बनाने के लिए भी प्रेरित हूँ। ठीक है, तो चलिए आपको मैं आज दिखाता हूँ। इससे पहले एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। जो पुराना वाला क्वेश्चन हुआ था उस पर जो कमेंट्स आए थे उसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए, एक क्वेश्चन पुराने वाले में मैं दिया था आपको, उसका यही था। ध्यान दीजिए। देखिए, इसमें है एक एनर्जी मीटर का कांस्टेंट इतना इतना न्यूमेरिकल ये दिया गया था। इसका आंसर लोगों ने दिया है और इसका आंसर आएगा 200। ठीक है, इसका आंसर आएगा 200 वाट। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा? 200 वाट आएगा। क्लियर? तो इसका सही आंसर कई लड़कों ने दिया है। रविंद्र सैनी 240 रिड्यूसर एंड 5 किलोवाट आंसर। ऐसा नहीं होगा, थोड़ा सा चेक करें। और इसका आंसर नीलेश कुमार यादव ने दिया है 200 वाट। वेरी गुड नीलेश, बहुत सही, 200 वाट ही आएगा। विजय तिवारी ने दिया है 200 वाट। जय सिंह यादव ने दिया है 200 वाट। अनुपम कुमार ने दिया है 200 वाट। तो 200 वाट इसका आंसर आएगा। जो लोग नहीं किए हुए हैं उसको ध्यान से देख लें, 200 वाट इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं आज के वीडियो पे। आज के न्यूमेरिकल पे हम लोग शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन आपका एमीटर और वोल्ट मीटर से होगा। ठीक है, और एमीटर वोल्ट मीटर से जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना। आप परेशान नहीं हो, इससे ज़्यादा आप पढ़िएगा भी नहीं और पूछेगा भी नहीं। ठीक है, जितना आपको मैं बता दे रहा हूँ इससे ज़्यादा पढ़ना नहीं, क्योंकि ज़्यादा पढ़ लेने से सिलेक्शन नहीं होता है ना। ज़्यादा पढ़ लेने से सिलेक्शन नहीं होता बल्कि सिलेक्शन रुक जाता है। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जो बता दे रहा हूँ उतना ही आप पढ़ें, ज़्यादा चक्कर में ना पढ़ें, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या दिया है। ए मूविंग कॉइल मिली एमीटर हैविंग ए रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम gives full scale deflection when a current of 5 milliampere is passed through it. If the instrument is to be used to measure current up to 1 ampere, what is the value of parallel resistance? कहने का मतलब ये है, ये देखिए, कहने का मतलब इनके ये है कि एक मूविंग कॉइल मिली एमीटर 5 एम्पियर के करंट पर फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है और इसका प्रतिरोध 10 ओम है। यदि इंस्ट्रूमेंट से 1 एम्पियर की धारा मापनी हो तो किस मान का प्रतिरोध मीटर के समांतर में लगाना होगा? देखिए, थोड़ा सा मैं इसको आपको बता देता हूँ। जैसे कह रहे हैं कि एक आपका, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक आपका मीटर है। ठीक है, एक आपका मीटर है और इसमें दिए हैं जो मीटर है यह 5 मिली एम्पियर का मेजरमेंट कर सकता है। ठीक है, 5 मिली एम्पियर का मेजरमेंट कर सकता है। 5 मिली एम्पियर का मेजरमेंट ये कर सकता है और इसका प्रतिरोध मीटर का कितना है? 10 ओम, ये कह रहे हैं। ठीक है, कोई भी आपका एमीटर है, मिली एमीटर है, अच्छा, कर सकता है। इसका प्रतिरोध 10 ओम है। यदि इंस्ट्रूमेंट से ये कह रहे हैं कि 1 एम्पियर का यदि मेजरमेंट करना हो, इसी इंस्ट्रूमेंट से यदि 1 एम्पियर का मेजरमेंट करना हो तो ये हम लोग कैसे कर पाएंगे? तो शायद आप अच्छी तरीके से आप लोग जानते होंगे, इसी को कहते हैं एक्सटेंशन करना। जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, चाहे वो वोल्ट मीटर होता है चाहे एमीटर होता है, तो उसमें हम लोग वोल्ट मीटर की या एमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए उसमें प्रतिरोध लगाते हैं। अब आपको मैं बता दूं कि जब आपको एमीटर का रेजिस्टेंस, एमीटर का रेंज बढ़ाना होता है
एमीटर का जब आपको रेंज बढ़ाना होता है, मतलब उसके मापने की क्षमता जब बढ़ानी होती है, तो जो मीटर होता है, ध्यान दीजिएगा, जो मीटर होता है उसके सीरीज में उसके समांतर में, जैसे ही आपका ये मीटर है ना, तो इसी के समांतर में क्या लगाते हैं, प्रतिरोध लगाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा क्वेश्चन, ये तो न्यूमेरिकल तो करवा ही रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि एमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है। तो एमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए समांतर में क्या लगाया जाता है, प्रतिरोध लगाया जाता है। ठीक है, ये और इसी प्रकार अगर आपको वोल्ट मीटर में पूछेगा तो वोल्ट मीटर में समांतर में ना लगा के, वोल्ट मीटर में समांतर में ना लगा के कहाँ लगाता है, वोल्ट मीटर में समांतर में ना लगा के सीरीज में लगाता है। ठीक है, जिसे मल्टीप्लायर बोलते हैं। ठीक है, तभी वोल्ट मीटर वाला ही कराएंगे, पहले मैं आपको करवा देता हूँ एमीटर वाला। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, जो एमीटर की यदि रेंज बढ़ाना है, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, जब एमीटर की रेंज बढ़ाना हो, एक्सटेंशन करना हो, तो मीटर के सीरीज समांतर में हमेशा प्रतिरोध लगाया जाता है। ठीक है, उसी प्रतिरोध का मान पूछ रहे हैं कि कितने वैल्यू का मान हम लोग लगा दें, कितने वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा दें, यही पूछा गया ना। तो किस मान का प्रतिरोध मीटर के समांतर में लगाना चाहिए, किस मान का प्रतिरोध मीटर के समांतर में लगा दें कि वह 1 एम्पियर करंट का मेजरमेंट कर सके, क्योंकि कर तो रहा है 5 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर तो बहुत कम हो गया है ना। तो हम चाह रहे हैं 1 एम्पियर मेजरमेंट करने के लिए, तो कितने वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाना होगा। आई होप आप क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये मैं सॉल्व किया हूँ, क्वेश्चन लिख के अच्छी तरीके से सॉल्व करके अब आपको समझाता हूँ। ठीक है, इस चीज़ से आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। देखिए, ये आपका मीटर है, ये आपका मीटर है, और इसमें RSH के समांतर में हमने प्रतिरोध लगा दिया, उसको मान लिया गया है RSH, मान लिया गया कि RSH ओम का लगा दिया जाएगा। ये मीटर के समांतर में RSH लगा दिया गया। ये RM क्या है, RM मीटर का रेजिस्टेंस है। तो देखिए, सबसे पहली बात आपको बता दे रहे, ये फार्मूला याद कर लो भैया। ये फार्मूला या तो न्यूमेरिकल में पूछा जाएगा, और या तो सीधे फार्मूला ही पूछ लिया जाता है, या तो सीधे यही फार्मूला पूछ लिया जाएगा, है ना, कि मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए किस फार्मूले का प्रयोग किया जाता है, और या तो इस पे न्यूमेरिकल आएगा। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन कन्फर्म आने वाला है, ये दिमाग में आप बैठा लो। तो RS क्या है, संट में जो प्रतिरोध लग रहा है, समांतर में जो प्रतिरोध लग रहा है, उसका रेजिस्टेंस है। RM क्या है, RM इज द मीटर रेजिस्टेंस, जो मीटर का रेजिस्टेंस है, दैट इज RM इज द मीटर रेजिस्टेंस। एंड व्हाट इज M क्या है, M इज द करंट मल्टीप्लाइंग फैक्टर, करंट मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक है, ये होता है। और करंट मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है, यम क्या होता है, यम बराबर, ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला होता है, यम बराबर होता है I/IM। इसी फार्मूले को थोड़ा सा हम लोग ऐसे कर देंगे, तो RSH बराबर RM/यम बराबर होता है, यम बराबर होता है I/IM। ठीक है, यम बराबर होता है, अब आपको समझा दे रहे हैं, I/IM, समझना ध्यान से। यम बराबर I क्या है, जो करंट हमें मेजरमेंट करना है, मतलब कितना, 1 एम्पियर। IM क्या है, कितना मेजरमेंट ये कर रहा है अभी, तो 5 मिली एम्पियर कर रहा है। ठीक है, यही है। अब देखो, चलो अब कुछ करना नहीं है, अब आप एकदम फार्मूला ये रट लो पहले, तो जब तक आप फार्मूला आपको याद नहीं रहेगा, आप किसी कीमत पे इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। RSH बराबर RM/I/IM-M। अब देखिए, इसी फार्मूले में सारी वैल्यूज पुट कर दो। तो RSH बराबर RM बराबर कितना दिए हैं, 10, आप देखिए क्वेश्चन में दिए हैं, है ना। IM बराबर कितना दिए हैं, 5 मिली एम्पियर। I बराबर कितना दिए हैं, 1 एम्पियर, तो रख दो। RSH बराबर RM के स्थान पे कितना, 10, I के स्थान पे 1, IM के स्थान पे 5 मिली एम्पियर है, तो 5 मिली एम्पियर का रखोगे तो 5 × 10⁻³ रखना पड़ेगा आपको, और -1, क्योंकि मिली का मतलब होता है 10⁻³ होता है। ठीक है, तो चलो अब देखिए, ये हो गया 10, ये हो गया 10, और नीचे फिर 200, ये कट जाएगा, क्योंकि 1000 ऊपर हो जाएगा ना, 1000 जाएगा, तो 1000 में आप 5 से भाग दोगे, कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा, 200 - 1, तो 10/200 - 1, तो ये कितना हो जाएगा, 10/199। ठीक है, 10/199। ठीक है, तो इसको आप देखेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 मिनट रुक जाइए, तो काटते हैं तब आपको आंसर दिखाते हैं। हाँ, देखिए, इसे जब भाग देंगे आप, तो इसका आंसर यही आ जाएगा। मतलब क्या, मतलब ये कि 0.502, मतलब 0.502 इसका आंसर होगा। मतलब अब ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा, मतलब इस RSH का मान कितना होगा, अगर इसका मान 0.0502 इतने ओम का रेजिस्टेंस यदि यहाँ पे लगा दिया जाए, तो ये जो मीटर है उससे हम 1 एम्पियर तक की करंट का मेजरमेंट
कर सकते हैं। आई होप एकदम आपको क्लियर हुआ होगा। यदि आपको नहीं समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत हो रही हो, तो सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और यदि और दिक्कत, तो सबसे पहले वीडियो को आप रिवर्स करेंगे, एक दो बार आप वीडियो को देखेंगे, क्योंकि बार बार बोलेंगे एक ही चीज़ को बार बार बोलेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। इस वजह से आप लोग को समझ में आ गया। यदि कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि हमको ये चीज़ समझ में नहीं आई। ठीक है, तो चलिए आपको हम दे देते हैं एक क्वेश्चन। ठीक है, एक आपके लिए प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। जैसे उस क्वेश्चन में आपने किया था एनर्जी मीटर वाले क्वेश्चन में, उसी प्रकार आपके लिए ये क्वेश्चन है, आपके लिए वर्क है। आप इस क्वेश्चन को पढ़ें, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में करें। ठीक है, कमेंट बॉक्स में करें। ठीक, एकदम सेम जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन है, सेम एकदम नीचे की तरह क्वेश्चन है। एक चल कुंडली एमीटर का प्रतिरोध 5 ओम है, वह 15 एम्पियर की धारा पूर्ण विक्षेप देता है। एमीटर से 100 एम्पियर की दिष्ट धारा मापने के लिए लगाए जाने वाले शंट प्रतिरोध का मान बताएं। मतलब एकदम वही क्वेश्चन है। एमीटर का प्रतिरोध 5 ओम है, ठीक है, 15 मिली एम्पियर का मेजर करता है, 100 एम्पियर का मेजरमेंट करना है, तो कितने ओम का समांतर में प्रतिरोध लगाना होगा। सिंपल सा एकदम जो ऊपर वाला फार्मूला है इसी में पुट कर दीजिएगा, आपका मान आ जाएगा। ठीक है, इसी फार्मूले में पुट कर देना है, आंसर आएगा। लेकिन आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा, जैसे पुराने वाले क्वेश्चन में आप किए थे। ठीक है, चलिए दूसरे प्रकार का न्यूमेरिकल लेते हैं, जो कि मेजरमेंट से काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए देखिए, ये आपके सामने आ गया दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए, ए मूविंग कॉइल बोल्ट मीटर हैविंग ए रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम, इट गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन 1 वोल्ट, रीडिंग 250 वोल्ट फ्रॉम वोल्ट मीटर, रीडिंग 250 वोल्ट फ्रॉम वोल्ट मीटर, व्हाट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस पुट इन सीरीज विथ मीटर। मतलब इनके कहने का मतलब है, हिंदी में देखिए क्या लिखे हैं, एक चल कुंडली वोल्ट मीटर का प्रतिरोध 100 ओम है तथा यह पूर्ण परास विक्षेप 1 वोल्ट है। वोल्ट मीटर द्वारा 250 वोल्ट पढ़ने के लिए कितने ओम का प्रतिरोध मीटर के सीरीज में लगाना होगा। मतलब अब आपको मैं थोड़ा सा और समझा देता हूँ। अब ये कह रहे हैं एक वोल्ट मीटर है, एक आपका क्या है, वोल्ट मीटर है, ध्यान दीजिएगा। और वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना है, 100 ओम है, और ये कितना मेजरमेंट करता है, 1 वोल्ट। अब ध्यान दीजिएगा, और इससे हम अब करवाना कितना चाहते हैं, 250 वोल्ट। सिंपल सी बात है, 250 वोल्ट करवाना चाहते हैं। तो भैया अब क्या करना पड़ेगा, तो देखिए इसमें करना क्या पड़ेगा, करना ये पड़ेगा कि जैसे एमीटर वाले में हम लोग समांतर में प्रतिरोध लगाते थे, उसी प्रकार वोल्ट मीटर में हम लोग कहाँ, सीरीज में प्रतिरोध लगाते हैं। ठीक है, सीरीज में प्रतिरोध लगाते हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा। कभी कभी इतना ही पूछ लेता है कि वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, तो सीरीज में उच्च वैल्यू का प्रतिरोध लगाया जाता है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। चलिए देखिए, अब इसमें क्या दिया गया है, देखिए ध्यान से। कह रहे हैं कि मीटर का प्रतिरोध कितना है, 100 ओम, क्वेश्चन में ऊपर दिया है। वीएम मतलब कितना इससे मेजरमेंट करते हैं अभी तक, 1 वोल्ट का, और कितना करना चाहते हैं, 250 वोल्ट का। तो देखिए, तो कितने वैल्यू का रेजिस्टेंस, यही देखिए, ये आपका मीटर है, ये इसका मीटर का रेजिस्टेंस है, ये हमने लगा दिया RAC लिखा है, उसमें RSH लिखा था, यहाँ RAC लिखा है। RAC क्यों लिखा है, RAC इस वजह से लिखा है क्योंकि यह कैसा प्रतिरोध है, सीरीज का प्रतिरोध है। ठीक है, इसलिए RAC। तो देखिए इसके लिए भी एक फार्मूला है, RAC बराबर, याद कर लो फार्मूला। ठीक है, RAC बराबर RM, M-1। व्हाट इज M? M इज द वोल्टेज मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक है, वोल्टेज मल्टीप्लाइंग फैक्टर। एंड यम बराबर क्या होता है, यम बराबर जैसे I/IM होता था, वैसे यम बराबर यहाँ पे V/VM होगा। व्हाट इज V? V क्या है, जो हमें मेजरमेंट करना है, और VM क्या है, जो अभी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजरमेंट होता है। ठीक है, तो बस यही है, और इसी फार्मूले में ले जाके ये जितने भी मान हैं आपके रख दो, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए, ये क्वेश्चन आपके पास आ गया। इसमें हमने क्या किया, देखिए ये ले लिया, RAC बराबर, RM का मान कितना है, RM का मान कितना है, 100, तो 100 रख दिया। V का मान कितना है, V का मान कितना है, 250, और VM का मान कितना है, 1।
और -1। ठीक है, अब देखिए अगर आपको कोई दिक्कत हो रही थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ना, आपको समझ में आएगा। ये देखो कितना दिया गया है। ये RM का मान 100, VM का मान 1 वोल्ट, V का मान 250, तो सीधे रख दिया 100 रख दिया और 100 रख दिया, और V के स्थान पे कितना 250 रख दिया, और VM के स्थान पे कितना रख दिया 1 वोल्ट रख दिया। ठीक है, यही ऊपर वाला फार्मूला लगा दिया, अब काम आपका हो गया। ठीक है, चलिए आपको कर दिखाते हैं। अब देखिए 250/1 -1 तो कितना हो जाएगा 100 गुणे 250 -1 तो कितना हो जाएगा 250 में से 1 जाएगा 249, तो 249 और 100 का मतलब 10⁻², तो 249 गुणे 10⁻²। ओम का प्रतिरोध हमें क्या लगाना पड़ेगा, सीरीज में लगाना पड़ेगा। अर्थात RSE का मान कितना आया, RSE का मान आया 249 गुणे 10⁻²। इतने ओम का मान हमें ये सीरीज वैल्यू का लगाना पड़ेगा, तब जाके ये इस मीटर से हम लोग कितना मेजरमेंट कर सकते हैं 250 वोल्ट हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। इसलिए कुछ और आपको बता देता हूँ, इसलिए एमीटर का रेजिस्टेंस जान लीजिए। एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम होता है और वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है, और इसीलिए कह दिया जाता है कि यदि आइडियल एमीटर है तो उसका प्रतिरोध 0 होता है, आइडियल। अगर प्रैक्टिकल है तो वेरी लो होता है। और वोल्ट मीटर में यदि आइडियल वोल्ट मीटर है तो उसका प्रतिरोध अनंत होता है, यदि प्रैक्टिकल वोल्ट मीटर है तो उसका प्रतिरोध वेरी हाई होता है। ठीक है, ये याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। ये एज इट इज क्वेश्चन आपके पास आने वाला है क्वेश्चन में। ठीक है, एग्जाम में। ठीक है, चलिए आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं। आपके एक मैंने एमीटर पे दे दिया, एक आपको मैं वोल्ट मीटर पे दे देता हूँ। दोनों का आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। चलिए दिखाते हैं आपको। ये देखिए क्वेश्चन है, एक चल कुंडली उपयंत्र का प्रतिरोध 10 ओम है, 50 मिली एम्पियर पर पूरे पैमाने पर विक्षेप देता है। प्रदर्शित कीजिए कि इस मीटर से 500 वोल्ट तक की वोल्टता और 100 एम्पियर तक की धारा मापने के लिए किस प्रकार प्रयुक्त किया जा सकता है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसमें आपको करंट का भी RSH भी निकालना है और RSE भी निकालना है। ठीक है, दोनों निकालना है। RSH मतलब अगर RSE कब निकालेंगे, जब 500 वोल्ट का मेजरमेंट करना है, और RSH कब निकालेंगे, जब 100 एम्पियर से दोनों पूछ लिया। यदि 500 वोल्ट का मेजरमेंट करना है तब कैसे निकालोगे, तो उसके लिए RSE निकलेगा। अगर कहेगा कि 100 एम्पियर का मेजरमेंट करना है तो RSH, मतलब एक ही क्वेश्चन में दोनों आ गया, वोल्ट मीटर वाला भी आ गया एंड एमीटर वाला भी आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, जिससे कि वीडियो को आगे बढ़ाया जा सके और मेजरमेंट से ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स जो हैं ये खत्म हो सके। और मैं टॉपिक से और भी किताबों से, चाहे वो यूटिलाइजेशन हो, चाहे पावर प्लांट हो, चाहे मशीन हो, चाहे बेसिक हो, जो भी है, मतलब वह न्यूमेरिकल उठाऊंगा। छोटे न्यूमेरिकल्स नहीं, ऐसे छोटे न्यूमेरिकल्स नहीं कि रेजिस्टेंस को 2-4 जोड़ दिया, कैपेसिटर को 2-4 जोड़ दिया, सब तो आप लोग कर ले जाओगे, मुझे पता है ना। कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स उठाऊंगा जो कि क्वेश्चन में आ रहे हैं, एग्जाम्स में आ रहे हैं, और वो आपसे छूट जाता है, आपका नहीं होता है। लेकिन अब आपको छूटेगा नहीं, मैं उसी टॉपिक को सिलेक्ट कर रहा हूँ जो एग्जाम में आपसे होगा, और पूछने की प्रायिकता भी क्या है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो वीडियो को अब यहीं समाप्त करेंगे। आप लोग क्या करें, चैनल को खूब शेयर करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जल्दी से जल्दी मैं वीडियोस आपको उपलब्ध कराऊंगा। और एक आपका इलेक्ट्रिकल सिंबल्स का वीडियो गया है, अगर जो लोग नहीं देखे हैं उसको आप देख लीजिए। एनर्जी मीटर का एक वीडियो अपलोड हो चुका है, जो लोग नहीं देखे हुए हैं जाके एनर्जी मीटर का वीडियो देख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहाँ से आपको मिल जाएगा कि एनर्जी मीटर से जितने भी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वहाँ से आपको मिल जाएगा। बाकी आपको कोई भी वीडियो देखना हो, सजेस्ट करना हो, तो मेरे कमेंट बॉक्स में करें कि सर इस टॉपिक से हमको वीडियो चाहिए, मैं प्रयास करूंगा उस पर वीडियोस जरूर बनाऊंगा। ठीक है, आप लोगों ने कहा था सर न्यूमेरिकल करवा दीजिए, इसलिए मैं न्यूमेरिकल की कड़ी शुरू किया हूं। मेजरमेंट में ख़त्म कर रहा हूं। मेजरमेंट से न्यूमेरिकल 2 आते हैं, 3-4 प्रकार के आते हैं, मैं पूरा प्रकार करवा दिया हूं। इसके बाद मैं कोई किताब प्रेफर करूंगा, उससे भी न्यूमेरिकल आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो वीडियो को अभी यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।